बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा। पैसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते। मैंने कहा कि वो जो बिग बॉस है, प्रोग्राम है, वहाँ पे गाली गलौच वाले लोग रहते हैं, संस्कारी लोग नहीं होते, इसलिए मेरा वहाँ जाना सही नहीं होगा। इसलिए मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। तो राम निकला, देव मानुस निकला। यदि पैसे का लालच होता तो करोड़ों का तो ऑफर था, मैं कर लेता, लेकिन नहीं। मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार। आपका स्वागत है बिग बॉस के घर में। धन्यवाद। दिल का दरिया। आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया? कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। महाराज जी, वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूं तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। आपका स्वागत है बिग बॉस के घर में। धन्यवाद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले, भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम वहाँ जाके क्या करेंगे? रामचंद्र कहे गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिग बॉस को दिन रात बैठकर सोशल मीडिया पर गरियाएगा, वो थोड़ा सा पैसा पाने के लिए बिग बॉस सरपटा भाग जाएगा। अब फैंस मौज काट रहे, कह रहे बाबा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने कुछ और। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। टोली गांव में पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लेकिन दोस्तों बार बार इस ट्रांसफार्मर पर रात में दिन में लग जाता है, बार बार तार जल जाता है, लाइन कट जाता है। ट्रांसफार्मर में देवी देवता और भूत प्रेत का साया। ओह शिट! भारत के इतिहास में, और आपने आज तक ऐसी घटना नहीं सुना होगा, किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में भूत प्रेत भगाने के लिए किसी सिद्ध भगत जी को बुलाया जाए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। ये कहाँ से लाया? उठा लीजिए, साइंस। कहाँ, कौन से साइंस में लिखा है? आप चेक कर लीजिए, चेक करवा लीजिए। उसकी किताब का भी नाम मैंने देखो, कुछ बातें ऐसी होती है ना, मैंने सुना कुछ अच्छे लोग, वैज्ञानिकों ने। तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। ये फिगर कहाँ से आ रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, महाराज आप जी, चेक मैं आपको करवाइए। बता रहा हूँ, ये वाइट बॉल है। नहीं, ये वाइट बॉल है। ये वाइट बॉल नहीं है। गुरुजी रात में सोते ना है, तो पुरखे पातर सब, बाबू मामा सब जितना मरा हुआ सब आ जाते हैं। जो मर गए हैं सब आ जाते हैं। शराब पीने आपके साथ? नहीं, हैं? ऐसे सपना में देखते हैं। अच्छा, नहीं तो आप शराब पीते होंगे, रात को पीते होंगे, तो वो भी शराबी रहे होंगे जो मर गए, तो वो भी कहते चलो पार्टी करते हैं रात को। तो शराब पी के मत सोना, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि वो भी शराबी होंगे ना जी। तो आप भी शराबी, वो भी शराबी, तो सब मिलकर शराब पी रहे होंगे। अब मत पीना आप, तो फिर वो नहीं आएंगे जी। शराब कब छोड़ोगे? आज से छोड़ देंगे जी। तो अभी पी के आए हो क्या? नहीं, खाओ, माँ कसम के शराब छोड़ दोगे आज से। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। माँ का कसम खा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा शराब। ठीक है, हाँ, नहीं खाऊंगा शराब। शराब नहीं खाऊंगा। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। बैंगन का जो सेवन करता है, तो पद्म पुराण के अनुसार यदि बैंगन का सेवन किए हुए व्यक्ति की 27 दिनों के अंदर मृत्यु हो गई तो उसे नरक में जाना होगा। यदि आपने बैंगन आज खाया है, आज से 27 दिनों के अंदर किसी दिन भी मृत्यु है गई तो नरक का भागीदार बनता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल, आप बन जाओ मेरी गुरुजी। तो मुझे क्या करना होगा आप बताइए ना। हाँ, तो आप तो गुरु हो ही, माँ तो गुरु होती है, आप तो ऑलरेडी गुरु हो। मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ। सॉरी। मुझे एक सवाल करना था। बोलो जल्दी से। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 होगी क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। और ये भी एक फैक्ट है कि सबसे मूर्ख इंसान सबसे बड़ा धर्मगुरु बनता है। बात तो सही है। भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम
उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। अरे बाबा कोई बात नहीं, हम ये है। रुको जरा, सब्र करो। डॉक्टर्स ने रिसर्च के आधार पर बात कही है। इसमें कहा गया है कि गोबर में नहाने से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। जानवरों के गोबर में सड़ने गलने वाले कार्बनिक पदार्थ में खूब पाए जाते हैं। ऐसे अंधविश्वास चिंता में डालने वाले हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सब क्या देखना पड़ रहा है। पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। मैं भी खुद नौकरी करता था, पहले चप्पल बेचता था और काम भी करता था, अब छोड़ के ये बाबा बनना पड़ा है। ऐसा सीन हुआ, छोड़ के बाबा बनना पड़ा। बाबा बनने से क्या लगता है आपको, क्या हो? क्योंकि मेरी घरवाली है, वो कहती है कमाई होती है नहीं, क्या करी, वो अपने मेरे को छोड़ के घर पे चलेगी, मेरे को मजबूरी में संन्यास लेना पड़ा। शाबाश बेटा। और सत्य की खोज में निकला हुआ हूँ। जहाँ देखता हूँ पाखंडी देखता हूँ मिलते हैं, कोई चिलम पी रहा है, कोई दारू पी के टहल रहा है। परमात्मा को किसी से लगाव नहीं है और सब ये ऐसी चिंता में डूबे रहते, पता नहीं क्या है क्या। किस चीज से लगाव? मेरे को तो सिर्फ परमात्मा आपको नहीं, सबको, जो आप पाखंड, सबको लगाव है, इस चीज से लगाव है। उनकी बस इच्छाएं पूरी हो जाए, बस अपना मतलब पूरा होना चाहिए, चाहे दूसरा भाड़ में जाए। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए, तो कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। गोमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ESR बढ़ा हुआ, ESO बढ़ा हुआ, RA फैक्टर बढ़ा हुआ, जितने भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जितनी भी गंदगी शरीर में बढ़ी हुई पूरी की पूरी क्लीन हो जाती है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अब गोमूत्र से जुड़ी एक ताजा स्टडी ने इसके सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा शोध में दावा किया है कि गोमूत्र का सेवन इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि गोमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा होता है ना, बच्चा, उसको भी पता है कि मुझे दूध पीना है या मूत पीना है। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और जब बात एजुकेशन की आती है दोस्तों, क्योंकि इस मैप को देख लो, यूडाइस प्लस की 2018, 19 और 21-22 की रिपोर्ट्स के आधार पर अरविंद वैरियर ने ये मैप बनाया। इसमें आप देख सकते हो पूरे देश भर में 3 सालों के अंदर 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इसके बाद उड़ीसा, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, ये आप खुद देख सकते हो। देश की पॉपुलेशन ऊपर बढ़ रही है और देश भर में सरकारी स्कूल बंद हुए जा रहे हैं। काम सफल नहीं होते, परेशान हो, बिल्कुल चिंता ना करो। नारियल बांध दो लाल रंग के कपड़ा में, साल में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ कर दो, बिना पर्चा बने ही आपके काम सफल होने लगेंगे। मैं नहीं मानता। वाचिक बनने का फार्मूला जानते हैं क्या होता है? आप डिग्री मत पढ़ो, कोई पढ़ाई उड़ाई ना हो, बाबा बन जाओ, जटा बढ़ा लो और उसके बाद जा करके प्रवचन में करो, आओ हम तुम्हारी किस्मत बता रहे हैं। मेहनत करते हो लेकिन मन के मुताबिक फल नहीं मिलता। जनता कहे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। घर में कोई बीमार रहता है, इलाज कराते हो, ठीक नहीं होता। अरे मेरे दिल की बात कह दी आपने। बहुत मेहनत किया, नौकरी नहीं, बेटा बेरोजगार है, अरे एकदम यही लेकर आया हूँ, जाओ हरी चटनी की जगह लाल चटनी खाओ, दया वहीं रुकी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने अभी एक प्लॉट खरीदा है, उस प्लॉट के पीछे एक कब्रिस्तान बन गया है। मेरे प्लॉट की कीमत अब पता है कौड़ियों के बाप भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान बनने की वजह से अब उस प्लॉट को कोई खरीद ही नहीं रहा। लेकिन आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर इसी प्लॉट के पास में अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान अपना बंगला ले लेते तो मेरे प्लॉट को खरीदने वाले लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अमिताभ के बगल में रहना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे प्लॉट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है ना। वैल्यू किस बात की
है कि उसकी संगत में कौन है। सेम टू सेम इंसान के साथ है। प्लॉट की जगह अपने आप को रख के देखो, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी दुर्गति होगी या हमारी प्रगति होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी संगत में कौन रह रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।